अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के 12th क्लास के स्टूडेंट्स, जैसा कि फिजिक्स का पेपर इनका हो गया है। बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। क्या सच में कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे? अगर ऐसा है तो जो आपको फिजिक्स का पेपर है, क्या उसमें बोनस मार्क्स मिल सकते हैं? या फिर किसी को केमिस्ट्री खराब हुआ है प्लस फिजिक्स भी खराब हुआ है, अगर दोनों में कुछ गड़बड़ की है जेके बॉस वालों ने, क्या दोनों में ही बोनस मार्क्स मिल सकते हैं? और आपकी इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया है जेके बॉस के ऑफिशियल तक। तो सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर बात कर रहे हैं क्या सच में पेपर कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, तो जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो यहाँ पर जेके बॉस वालों ने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, क्वालिटी ट्रीटमेंट ऑनली। फिर जब पेपर निकालते हैं, फिर उसमें क्यों उसमें चेंजिंग करते हैं? ये कौन-सा नशा करके पेपर निकालते हैं? जब आपने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कोई टॉपिक ऐसा है कि उसका सिर्फ़ क्वालिटी ट्रीटमेंट ऑनली पढ़ना है, तो फिर बच्चे क्वालिटी ट्रीटमेंट ऑनली ही स्टडी करेंगे ना। आप लिख के देते हो क्वालिटी ट्रीटमेंट ऑनली, फिर लिखते ही किस रीज़न की वजह से हो? तो मत लिखा करो ना। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती कि हमने सिलेबस क्या निकाला है, पेपर कैसा निकालना है, तो पूरा सिलेबस डायरेक्ट दे दिया करो। स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ वगैरह मत किया करो। ये जेके बोस के हमेशा के ड्रामे रहते हैं। ऐसा ही देखो फिज़िकल एजुकेशन का पेपर, उसमें भी उन्होंने वही फंडा किया। पेपर किसी और का निकालते, किसी और को देते, किसी और को। कम से कम अगर जिनसे आप पेपर निकलवाते हो, आपकी कोई एक टीम है जिसने पेपर निकाले, तो आप एक बार चेक किया करो ना कि उन्होंने पेपर सिलेबस के हिसाब से निकाले भी हैं या नहीं निकाले हैं। क्या पता पेपर निकालने वाला भी किस नशे में होता है, किस झगड़े में होता है फैमिली वालों के साथ, फिर सिलेबस कुछ और होता है, पेपर कुछ और निकालता है। क्योंकि एक-एक मार्क्स की वजह से ना स्टूडेंट्स जो है उनको बैक लगा जाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 25 पास मार्क्स हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट सिर्फ 24 ही कर पाया। 1 मार्क्स की वजह से अगर वो रह जाता है, क्यों? आउट ऑफ सिलेबस है। यहाँ तो 10 मार्क्स आउट ऑफ सिलेबस के हिसाब से। ये नहीं कि अगर कोई स्टूडेंट बोले चलो जी मुझे तो 60 मार्क्स आ गए, कोई मसला नहीं है। सबका सोचा करो। जो आपके 10 मार्क्स आउट ऑफ सिलेबस या 3 मार्क्स और भी थे, 13 मार्क्स आउट ऑफ सिलेबस, इससे फ़र्क पड़ता है। वो भी थाउज़ेंड ऑफ स्टूडेंट्स को फ़र्क पड़ता है इसका। जैसा कि आपके कुछ क्वेश्चंस जो सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है क्वालिटी ट्रीटमेंट ऑनली, तो उन्होंने क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं निकाले हैं। तो इस रीज़न की वजह से ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो मैंने फॉरवर्ड किए हैं सेक्रेटरी मैम को। तो उनसे मेरी बात भी, उन्होंने बोला हम इसको देखेंगे, एक बार चेक करेंगे क्या मसला है, क्या सीन है। तो एक बार बोर्ड वालों के दिमाग में डालनी चाहिए चीज़। उससे ये फ़ायदा होता है ना, अगर एक बार उनके दिमाग में चलेगी। अब इसमें क्या होता है, बोनस मार्क्स कैसे मिलते हैं? मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था। अगर बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो समझो 20 पे रुके हैं, 23 पे रुके हैं, 20 यहाँ पर 4 पे रुके हैं एंड 19 पे रुके हैं, ऐसे-ऐसे मार्क्स पे वो रुके हुए हैं। अब जब बोर्ड वाले देखते हैं ओवरऑल जो पेपर है, स्टूडेंट्स कितने पास होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब बोर्ड वालों को लगा कि हमारा जो पासिंग परसेंटेज है इस सब्जेक्ट का, वो मुश्किल से 30% जा रहा है। हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल इस सब्जेक्ट में कोई भी हमारा एक्स वाई ज़ेड सब्जेक्ट है, 30% जा रहा है। तो वो फिर यहाँ पर एक किस्म का बोनस मार्क्स देकर चेक करते हैं कि सबको 2-2 मार्क्स दो, कितना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबको अगर 2 दिए, 2 दिए, 2 दिए, 2 दिए। अब ये 24 वाले को 26 हो गए, ये भी पास, 23 वाले को 25 हो गए, ये भी पास, 20 वाले को 22 है, ये नहीं। तो ऐसे देखते हैं अब 30% से कितने परसेंट स्टूडेंट पास हो गए। तो जब इनकी एवरेज जो है वो यहाँ पर 30% अगर स्टूडेंट पास थे, अगर ये एवरेज जो है 50% या 60% तक पहुँच जाती है, वो भी ऐसे सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में इनकी कंप्लेंट की होती है कि पेपर आपने उल्टा डाला था उस सब्जेक्ट में। तो वो देखते हैं कि हाँ, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं 30% ही पास थे, अब ये 60% हो गए हैं या 50% हो गए, तो कितने मार्क्स देकर हुए हैं? 5 मार्क्स या 6 मार्क्स या 10 मार्क्स देकर हुए हैं। जितने मार्क्स देकर हुए, तो इस रीज़न की वजह से ये वाले बोनस मार्क्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को दे दिए जाते हैं। तो कोशिश इनकी यही होती है, क्योंकि मैं आपको पिछली वीडियो में ये चीज़ समझाई थी कि जब प्रीवियस ईयर फिज़िक्स का पेपर हुआ था ना, तो इस बार इतने स्टूडेंट्स को टेंशन नहीं हुई जितनी प्रीवियस ईयर हुई थी। प्रीवियस ईयर जब फिज़िक्स का पेपर हुआ था, ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स रो रहे थे कि हमारा पेपर खराब हुआ है। तो जब रिज़ल्ट की बारी आई, 82% रिज़ल्ट फिज़िक्स का था। 82% एज़ कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स बेस्ट रिज़ल्ट था। तो इंशाल्लाह आपका भी जो रिज़ल्ट है फिज़िक्स में भी, केमिस्ट्री में भी बेस्ट आएगा। अगर हम बात करें क्या क्या दोनों में बोनस मार्क्स मिल सकते हैं? हाँ, जिन-जिन सब्जेक्ट्स की आपको कंप्लेंट जाए बोर्ड वालों को, या फिर जब पेपर थोड़ा बहुत टफ आ जाए, तो वो कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो पासिंग परसेंटेज है सब्जेक्ट की, वो 20 या 30% नहीं होनी चाहिए, कम से कम 50% प्लस होनी चाहिए। तो वो 50% प्लस होने के लिए स्टूडेंट्स को क्या-क्या मार्क्स देते हैं, उस हिसाब से ये बोनस मार्क्स सब्जेक्ट्स में मिल जाते हैं। तो इसी रीज़न की वजह से मैंने भी शिकायत आपकी दर्ज कर दी है सेक्रेटरी मैम को भी। उन्होंने बोला हम इसको अपने जो है दिमाग में रखेंगे और इसको आगे भी फॉरवर्ड करके रखेंगे, ताकि जब भी फ्यूचर में कोई मसला हो, कोई चीज़ हो, तो इसको कंसिडर किया जाए।